आइए एक समस्या को समझते हैं। एक शिक्षक बड़े जुझारू हैं, बच्चों से लगाव रखते हैं, अपने कर्म के प्रति सदैव सजग और ईमानदार भी रहते हैं। बदलाव चाहते हैं धरातल पर, थोड़े भावुक किस्म के भी हैं और कक्षा के सारे बच्चे परिणाम दें इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन इसके उलट स्थिति यह है कि उनके विद्यालय के अन्य साथियों से उन्हें हूबहू वही माहौल नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते वो थोड़ा कुढ़ते हैं। उनका कार्य प्रभावित होता है, वो खुद को इसका जिम्मेदार मानने लग जाते हैं। इस परिस्थिति के कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सभी साथी एक जैसे नहीं हैं उस विद्यालय में। शायद वो इतने भावुक नहीं है, अपने कर्म के प्रति उतना सजग और जागरूक नहीं है, या जो कुछ भी उनके अपने कारण हो। तो इस विषय पर हमें सोशल मीडिया और कुछ अन्य प्लेटफॉर्म पर हमें कुछ विचार और सुझाव प्राप्त हुए, जो कुछ इस प्रकार हैं। उदित सिंह जी कहते हैं कि सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, सबकी कार्य करने की क्षमता अलग होती है। आपको जो करना हो अपनी दम पर करें, एकला चलें, फालतू उलझनों से बचें। आशीष अवस्थी जी के विचार हैं कि निष्काम कर्म करें, वाह्य से इतना ज्यादा प्रभावित ना हो और प्रदर्शनवादी न बने। अगर अपने कार्य में आपको आनंद की अनुभूति होगी तो फ्रस्ट्रेट कभी नहीं होंगे। अपने व्यक्तिगत कर्म से सूक्ष्म तरंगे छोड़ें और उससे क्या होगा कि अन्य लोग भी रचनात्मक होने लगेंगे। एक साथी ने हमारे अपने नाम न बताने की शर्त पर हमने सुझाव दिया कि संबंधित अधिकारी से शिकायत कर देनी चाहिए ऐसे लोगों की। कुछ और लोगों ने भी अपने नाम न बताने की शर्त पर हमें बताया कि घटना मुझसे जुड़ी हुई सी लगती है, इसलिए मैं कुछ गाइडेंस चाहता हूं या चाहती हूं। हर्षेंद्र सिंह जी का क्या मानना है कि जितना आपसे हो सके आप उतना करते रहिए अपनी आत्मा से। आपने किसी और को नियुक्ति नहीं दी, इसलिए आप उनसे काम नहीं करा सकते। जितना अच्छा कर सकते हैं खुद करते रहिए और सभी को प्रेरित करने की कोशिश कीजिए, बस इतना ही आप कर सकते हैं। कुछ अन्य लोगों ने भी कहा कि बात तो सही है, लेकिन कोई उसका सही उत्तर क्यों नहीं लिख रहा है। रविशंकर पांडे जी का मानना है कि सबसे विलग हो, अपना लक्ष्य साधे रखो, न किसी से दोस्ती न बैर वाला रास्ता, निष्काम प्रदर्शन रहित कर्मयोगी रहेंगे तो परिणाम अवश्य मिलेंगे। कीचड़ में कमल खिलता है, अन्य फूल नहीं। और महान आचार्य अमित शुक्ला जी का मानना है कि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन उन्होंने इस पे कोई भी अपने विचार नहीं रखे। तो अब मुझे लगता है कि अगर ये समस्या मेरे सामने होती और मैं उस शिक्षक के स्थान पर होता, तो पहले तो मैं अपने आप को ये समझाता कि बतौर शिक्षक मैं उस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों का प्रति जिम्मेदार तो जरूर हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी कुछ क्षमताएं हैं और विद्यालय में घटने वाली हर एक चीज का मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता। और सब शुरुआती स्तर पर मैं कोशिश करता कि मैं कुछ बच्चों की जिम्मेदारी लूं, और चाहे वो एक कक्षा स्तर तक की हो या किसी भी अन्य तरीके से, और मैं पहले उन पर कार्य करता, उन बच्चों से कुछ परिणाम निकलवाता, और बाकी जहाँ जहाँ मेरी भूमिका होती अन्य बच्चों के साथ में, चाहे वो कभी असेंबली में या किसी एक्टिविटी के दौरान या कभी खेल के मैदान पर जहाँ मुझे अन्य बच्चे भी मिलते, तो मैं वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता और अपना बेस्ट देने का प्रयास करता। हाँ, बीच बीच में मैं अपने एफर्ट्स कुछ इस प्रकार भी करता कि विद्यालय के अन्य साथी उसमें जरूर शामिल हों। कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसी योजनाएं या कुछ ऐसी और चीजें प्लान करता कि कुछ ना कुछ भूमिका हो सबकी। कभी कभी अगर उन साथियों को साथ लाने के लिए मुझे अगर थोड़ा सा व्यवहारिक भी होना पड़ता, तो भी मैं एक बार कोशिश करता कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने आप को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ शुरुआती स्तर पर। तो इससे फायदा क्या होता कि इससे होता ये कि एक तरफ तो बच्चों से उन साथियों के प्रति थोड़ा सा लगाव शुरू होता, और एक विद्यालय में एक सामंजस्य वाला जो माहौल है वो विद्यालय में बनना शुरू हो जाता। और कभी कभी मौका मिलता तो मैं उन सभी साथियों के बीच में मैं उनकी समस्याओं और उनके घर परिवार पर भी जरूर चर्चा करता, और उनसे भी कभी कभी मैं बात करने के दौरान उनसे ये जानने की कोशिश करता कि आखिर वो क्या चाहते हैं इस विद्यालय के प्रति।
उनकी क्या सोच है कि विद्यालय में कैसे कार्य हो। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि अगर मैं उस शिक्षक के स्थान पे होता तो कुल मिलाकर मेरा पूरा प्रयास उस विद्यालय में एक टीम बनाने को लेकर के जरूर होता, और बाकी जो मुझसे अकेले में हो सकता है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। तो कुछ इसी तरह से ये मेरा विचार, मुझे लगता है कि मैं होता तो शायद मैं कुछ इस तरह से कार्य कर रहा होता।